हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेग्यूमिनोसी के उपकुल पेपिलियोनेटी को कंप्लीट कर चुके थे और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा पेपिलियोनेटी या फैबेसी कुल का दूसरा उपकुल सिजिल पिनोइडी, और इसी को हम इसका सामान्य नाम और एक कहते हैं अमलताश कुल। अमलताश कुल, सिजिल पिनोइडी का एक सामान्य नाम क्या होता है? अमलताश कुल कह देते हैं हम इसको, सिजिल पिनोइडी को। तो जिस प्रकार हम पढ़ते आ रहे थे हम उसी प्रकार इनको देखते हुए चलेंगे कि पहला पॉइंट आता है इसमें हमारा विभेदात्मक लक्षण। पहला पॉइंट कौन सा आएगा? विभेदात्मक लक्षण आते हैं कि सिजिल पिनोइडी के कौन कौन से विभेदात्मक लक्षण होंगे। वर्गीकरण तो हम लेग्यूमिनोसी के अंतर्गत ही देख चुके थे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है विभेदात्मक लक्षण, यानी जिन लक्षणों के आधार पर हम इस उपकुल को अन्य कुलों के साथ में अन्य कुलों से हम डिफ़र करके पहचान सकते हैं, यानी इसके जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं उनको देखेंगे। अधिकांश सदस्य झाड़ी, वृक्ष या शाख के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रकृति कैसी होती है? जो अधिकांश मेंबर होंगे, अधिकांश मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं इसके झाड़ी के रूप में, झाड़ी, शाख या छुप के तौर पर पाए जाते हैं। झाड़ी, शाख या छुप के तौर पर, झाड़ी, शाख या वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। झाड़ी, शाख या वृक्ष के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। झाड़ी, शाख या वृक्ष के तौर पर ये हमको देखने को मिलते हैं, ठीक। पर्ण प्राय एक पिच्छ की होती है। पर्ण जनरली कैसी देखने को मिलेंगी हमको? विभेदात्मक लक्षणों में ही हम देखते हैं कि पर्ण प्राय एक पिच्छ की होती है। प्राय कैसी देखने को मिलेंगी? एक पिच्छ की होती है, ठीक। पर्ण हमको कैसी मिलेंगी? जनरली ये एक पिच्छ की देखने को मिलेंगी। पुष्पक्रम रेसीम अथवा पेनिकल प्रकार का होता है। पुष्पक्रम कैसा देखने को मिलेगा हमको? पुष्पक्रम हमको रेसीम या पेनिकल देखने को मिलता है। पुष्पक्रम रेसीम अथवा पेनिकल प्रकार का देखने को मिलेगा। पुष्पक्रम रेसीम अथवा पेनिकल प्रकार का देखने को मिलेगा। रेसीम अथवा पेनिकल प्रकार का हमको इसके अंदर देखने को मिलेगा। पुष्पक्रम रेसीम अथवा पेनिकल प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक। पुष्प परिजायांगी और विषम बाह्य दल अग्र होगा, ठीक है ना। पुष्प कैसा होगा? परिजायांगी, पेरिगाइनस। पुष्प कैसा होगा? परिजायांगी, पुष्प परिजायांगी, ठीक। पुष्प कैसा होगा? परिजायांगी और विषम बाह्य दल अग्र होगा, ठीक है ना। विषम बाह्य दल अग्र होता है। परिजायांगी, विषम बाह्य दल अग्र होगा, ठीक है ना। विषम बाह्य दल अग्र, विषम बाह्य दल अग्र होता है, ठीक है ना। विषम बाह्य दल अग्र होता है, ठीक है ना। दल विन्यास आरोही कोणछादी होगा। दल विन्यास कैसा होगा? दल विन्यास आरोही कोणछादी होगा। दल विन्यास कैसा होगा? आरोही कोणछादी, ठीक है ना। एसेंडिंग इम्ब्रिकेट, आरोही कोणछादी प्रकार का होगा। दल विन्यास आरोही कोणछादी होगा, ठीक। फिर इसके बाद पुंकेसर प्राय 10। पुंकेसर प्राय कितने देखने को मिलेंगे हमको? पुंकेसर प्राय जनरली 10 देखने को मिलेंगे। उनमें से 3 पश्च 3 हासित होकर बंद पुंकेसरों में परिवर्तित हो जाते हैं। पुंकेसर प्राय 10, पुंकेसर प्राय 10 जिनमें से 3 पश्च 3 हासित होकर, जिनमें से पश्च 3 हासित होकर बंद हो जाते हैं। हासित होकर बंद हो जाते हैं। हासित होकर बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि 3 पुंकेसर कैसे हो जाएंगे? 10 में से 3 जो पुंकेसर होंगे वो स्टेराइल हो जाएंगे, फर्टाइल नहीं रहेंगे, ठीक है ना। ये कंडीशन हमको इनके अंदर देखने को मिलेगी विभेदात्मक लक्षणों में। फिर इसके बाद परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद बीजांड न्यास कैसा मिलेगा? सीमांतीय बीजांड न्यास। बीजांड न्यास कैसा देखने को मिलेगा? बीजांड न्यास मार्जिनल प्लेसेंटेशन कैसा देखने को मिलेगा? मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा फल लेग्यूम प्रकार के होंगे। फल कैसे होंगे? फल
लेग्यूम प्रकार के होंगे। फल कैसे होंगे? लेग्यूम प्रकार के होंगे। ओके, अब हम देखते हैं अगला विभेदात्मक लक्षणों के बाद अगला पॉइंट आता है हमारा कायिक लक्षण। विभेदात्मक लक्षणों के बाद अगला पॉइंट आता है हमारा कायिक लक्षण, ठीक है ना। तो इसको हम एक बार मिटा देते हैं, फिर इसके बाद विभेदात्मक लक्षण जब हमारे ये कंप्लीट हो गए तो विभेदात्मक लक्षणों के बाद आगे चलते हैं कायिक लक्षणों पर। विभेदात्मक लक्षणों के बाद आगे आते हैं कायिक लक्षण, ठीक है ना। विभेदात्मक लक्षणों के बाद आगे आते हैं कायिक लक्षण, ठीक है ना। कायिक लक्षणों में हम देखते हैं कि इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे सिजिल पिनोइडी के। प्रकृति एक काष्ठीय उपकुल है। कैसा है? काष्ठीय उपकुल है जिसमें टेमेरिंडस तथा डेलोनिक्स पादप आते हैं, ठीक है ना। काष्ठीय उपकुल है, ये कैसा है? काष्ठीय उपकुल है। कायिक लक्षणों में सबसे पहले तो हमको ये पॉइंट लिखना है कि ये काष्ठीय उपकुल है, ठीक है ना। वुडी सब फैमिली है, काष्ठीय उपकुल है। यानी ऐसा नहीं मिलेगा कि जैसे दाल कुल के पादप थे पेपिलियोनेटी के, तो पेपिलियोनेटी कुल के पादप तो अधिकांशतः शाक तौर पर मिलते हैं, लेकिन ये कैसा होगा? काष्ठीय उपकुल है। और इसमें टेमेरिंडस तथा डेलोनिक्स, ठीक है ना, टेमेरिंडस तथा डेलोनिक्स जैसे वृक्ष आते हैं। इसके अंदर काष्ठीय उपकुल है और टेमेरिंडस और डेलोनिक्स जैसे पादप वृक्ष आते हैं। डेलोनिक्स जैसे इसके अंदर वृक्ष आते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि शाक के तौर पर सिजिलपीनिया और पार्किंसोनिया होते हैं। यदि हम ये दोनों तो कैसे मिलेंगे? वृक्ष के तौर पर मिलेंगे, ठीक है ना। ये दोनों तो वृक्ष के तौर पर मिलेंगे। और इसी में शाक के तौर पर कौन कौन से पादप मिलेंगे? सिजिलपीनिया और पार्किंसोनिया। सिजिलपीनिया और पार्किंसोनिया, ठीक है ना। पार्किंसोनिया ये दोनों कैसे मिलेंगे हमको? सिजिलपीनिया और पार्किंसोनिया ये दोनों कैसे मिलेंगे हमको? शाक के तौर पर देखने को मिलते हैं। बोहीनिया वेरीगेटा एक काष्ठीय आरोही शाक है, ठीक है ना। बोहीनिया वेरीगेटा एक काष्ठीय आरोही शाक है। कैसा है? काष्ठीय आरोही शाक के तौर पर होता है। आरोही शाक के तौर पर ये हमको देखने को मिलता है, ठीक। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। पत्तियाँ, पर्ण कैसी देखने को मिलेंगी? एकांतरित, अनुपर्णी, ठीक। पत्तियाँ कैसी मिलेंगी? पर्ण की बात करते हैं। देखो पर्ण कैसी मिलेंगी? एकांतरित, ठीक। अनुपर्णी, यानी कहने का मतलब उनके अंदर अनुपर्ण पाया जाएगा। अनुपर्णी का मतलब उनके अंदर अनुपर्ण उपस्थित होगा पत्तियों के अंदर। एकांतरित, अनुपर्णी, अनुपर्णी और अनुपर्णी के अलावा कैसी होंगी? स्टिप्यूलेट। अनुपर्णी के अलावा पत्तियां कैसी होंगी? पत्तियां अनुपर्णी, एकांतरित और इसके अलावा स्टिप्यूलेट कैसी होंगी? स्टिप्यूलेट, एकांतरित, अनुपर्णी, स्टिप्यूलेट, है ना। स्टिप्यूलेट, एकांतरित, अनुपर्णी, स्टिप्यूलेट। एवं पर्णाधार फूला हुआ पाया जाता है, ठीक है ना। एवं पर्णाधार फूला हुआ यानी कि पल्वाइनस लीफ बेस, है ना। पल्वाइनस लीफ बेस यानी पर्णाधार फूला हुआ होगा। पर्णाधार कैसा हुआ होगा? पर्णाधार फूला हुआ होता है, ठीक है ना। ये इस उपकुल की विशेषताएं कि इसके अंदर कैसा देखने को मिलेगा? पर्णाधार फूला हुआ होता है, ठीक है ना। पल्वाइनस लीफ बेस देखने को मिलेगा। केशिया में एक पिच्छ की, ठीक। केशिया के अंदर पत्तियां कैसी होंगी? केशिया फिस्टूला में कैसी होंगी पत्तियां? केशिया में एक पिच्छ की। केशिया में कैसी पत्तियां देखने को मिलेंगी हमको? एक पिच्छ की, ठीक। और इसके अलावा डेलोनिक्स और सिजिलपीनिया और टेमेरिंडस में द्विपिच्छ की होती हैं। डेलोनिक्स, ठीक है ना। डेलोनिक्स के अलावा सिजिलपीनिया और टेमेरिंडस, सिजिलपीनिया और टेमेरिंडस
टेमेरेंडस, ठीक है ना, सिजिलपिनिया और टेमेरेंडस, इनके अंदर पत्तियां कैसी देखने को मिलती हैं? द्विपिच्छकी। पत्तियां कैसी देखने को मिलती हैं? इनके अंदर द्विपिच्छकी पर्ण देखने को मिलती हैं। ठीक, अब इसके बाद पर्ण जब कंप्लीट हो गई हमारी, तो इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि सिजिलपिनोइडी के अंदर ये सिजिलपिनोइडी एक कास्टीय उपकुल है, और इस कास्टीय उपकुल में टेमेरेंडस और डेलोनिक्स वृक्ष, सिजिलपिनिया और पार्किंसोनिया शाख, और बोहीनिया वेरीगेटा एक कास्टीय आरोही शाख होता है। ठीक है ना। पर्ण एकांतरित अनुपर्णी, स्टिपुलेट और पल्वाइनस लीफ बेस, फूला हुआ पर्णाधार इनके अंदर देखने को मिलेगा। केसिया एक पिच्छकी, केशिया के अंदर पर्ण एक पिच्छकी। डेलोनिक्स, सिजिलपिनिया और टेमेरेंडस में द्विपिच्छकी पर्ण पाई जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, पुष्पीय लक्षण। ठीक है ना। इसके पुष्पीय लक्षण देखते हैं हम। कायिक लक्षणों को हटा देते हैं, कायिक लक्षणों को, और अगला पॉइंट देखते हैं हम हमारा पुष्पीय लक्षण। अगला पॉइंट आता है हमारा पुष्पीय लक्षण। पुष्पीय लक्षण, ठीक है ना, फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है ना। पुष्पीय लक्षणों में हम देखते हैं कि पुष्पक्रम हमेशा कैसा होगा, इसका असीमाक्ष। पुष्पक्रम कैसा देखने को मिलेगा हमको? पुष्पक्रम असीमाक्ष। ठीक है ना। पुष्पक्रम कैसा देखने को मिलेगा? असीमाक्ष। ठीक है ना। पुष्पक्रम हमेशा इसके अंदर कैसा होगा? असीमाक्ष प्रकार का होगा। ठीक। वह कुछ वर्गकों में समसिक, कुछ वर्गकों के अंदर, कुछ वर्गकों में समसिक देखने को मिलेगा। कुछ वर्गकों में समसिक प्रकार का होगा, समसिक प्रकार का होगा। ठीक है ना। कुछ वर्गकों में समसिक प्रकार का होगा। ठीक। अब आगे चलते हैं। समसिक प्रकार का होगा पुष्प, कुछ वर्गकों में समसिक प्रकार का होगा पुष्प सहपत्री। कभी कभी सहपत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। पुष्प हमेशा कैसे मिलेंगे? सहपत्री मिलेंगे। कभी कभी सहपत्रिकाएं भी उपस्थित होती हैं। पुष्प सहपत्री, कभी कभी सहपत्रिकाएं भी उपस्थित होती हैं। कभी कभी सहपत्रिकाएं, ब्रैक्टियोलेट्स भी प्रेजेंट होती हैं। कभी कभी सहपत्रिकाएं भी उपस्थित होती हैं। ठीक। पंचतई और एक व्यास सम्मित होता है। पुष्प कैसा मिलेगा? पंचतई, पेंटामेरस। पंचतई व एक व्यास सम्मित होता है। पंचतई व एक व्यास सम्मित होता है। पंचतई व एक व्यास सम्मित होता है पुष्प हमेशा। ठीक। इसके अलावा इसकी सम्मिति कैसी होगी? देखो, पेंटामेरस होगा। पेंटामेरस का मतलब यानी कि दल कितने होंगे? 5 होंगे। दल कितने होंगे? 5 होंगे। इसके अलावा एक व्यास सम्मित होगा। कैसा होगा? एक व्यास सम्मित होगा। यानी पुष्प को केवल एक ही एक्सिस से हम काट करके 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। सहपत्री होगा, ब्रैक्टिएट होगा, यानी सहपत्र उपस्थित होगा। कभी कभी सहपत्रिकाएं ब्रैक्टियोलेट्स भी उपस्थित होंगी। ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है हमारा बाह्य दलपुंज। अगला पॉइंट कौन सा आता है हमारा? बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंजों में देखते हैं हम कि बाह्य दलपुंजों में 5 बाह्य दल, स्वतंत्र बाह्य दली। बाह्य दल कितने होंगे? 5 बाह्य दल, 5 बाह्य दल। और इनकी कंडीशन कैसी मिलेगी? स्वतंत्र बाह्य दली। यानी कहने का मतलब, स्वतंत्र बाह्य दली का मतलब गेमोसेपिलस, गेमोसेपिलस, स्वतंत्र बाह्य दली अवस्था होगी ये। ठीक है ना। कैसी होगी? स्वतंत्र बाह्य दली अवस्था होगी। ठीक है ना। और इसके अलावा कैसे होंगे ये? कोर छादी होंगे। कैसे होंगे? कोर छादी प्रकार के होंगे। ठीक है ना। कैसे होंगे ये? कोर छादी प्रकार के होंगे। अगला देखते हैं दलपुंज। अगला पॉइंट देखते हैं हम दलपुंज कोरोला। अगला पॉइंट देखते हैं हम दलपुंज कोरोला। दलपुंज में 5 दल और पृथक दली अवस्था होगी, पॉलीपेटेलस। 5 दल होंगे। ठीक। और इसके अलावा पृथक दली अवस्था होगी, पॉलीपेटेलस, पृथक दली अवस्था होगी। ठीक है ना। पॉलीपेटेलस कंडीशन होगी। और आरोही कोरछादी विन्यास देखने को मिलेगा। विन्यास कैसा होगा इसके अंदर? आरोही कोरछादी। विन्यास कैसा होगा? आरोही
कोर छादी विन्यास इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा दल विन्यास में। आरोही कोर छादी विन्यास होगा। ठीक, अब इसके बाद आरोही कोर छादी विन्यास के बाद हम देखते हैं कि पुमंग 10 पुंकेसर होंगे जो 5-5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होंगे। ठीक है ना, पुमंग देखते हैं अगला पॉइंट कि पुमंग में क्या होगा। 10 पुंकेसर होंगे, 10 पुंकेसर होंगे जो 5-5 के 5+5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होंगे। 5+5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होंगे, 2 चक्रों में व्यवस्थित होंगे, 2 चक्रों में व्यवस्थित होंगे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा जायांग। जायांग एक अंडपी होगा और एक कोष्ठी होगा। जायांग कैसा होगा, एक अंडपी और एक कोष्ठी। जायांग कैसा होगा, एक अंडपी, यानी उसके अंदर एक अंडा प्रेजेंट होगा, एक कोष्ठी होगा, एक अंडपी एक कोष्ठी, एक अंडपी एक कोष्ठी। सीमांतीय बीजांड न्यास कैसा होगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सीमांतीय बीजांड न्यास, सीमांतीय बीजांड न्यास, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, सीमांतीय बीजांड न्यास, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और अंडाशय अर्ध अधोवर्ती और अर्ध ऊर्ध्ववर्ती, क्योंकि जब हमने इसके विभेदात्मक लक्षण लिखे थे तो उसमें पुष्प कैसा लिखा था, परिजायांगी। परिजायांगी यदि पुष्प है, पेरीगाइनस पुष्प है, तो ओवरी कैसी होगी, हाफ इन्फीरियर एंड हाफ सुपीरियर। ठीक, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अंडाशय कैसा होगा, अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय अर्ध अधोवर्ती और अर्ध ऊर्ध्ववर्ती। अंडाशय कैसा होगा, हाफ इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर एंड हाफ सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर एंड हाफ सुपीरियर, अर्ध अधोवर्ती तथा अर्ध ऊर्ध्ववर्ती। ठीक, फिर इसके बाद हमारे अगले पॉइंट आते हैं। इसमें सिजिल पिनोइडी में अगला पॉइंट आएगा हमारा ओवरी कंप्लीट होने के बाद। ओवरी कंप्लीट होने के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है फल और बीज। फल और बीज, फल और बीज। ठीक, फल और बीज के बारे में देखते हैं, फल और बीज कैसे होंगे। फल लेग्यूम प्रकार का होगा, कभी कभी अस्फुटनशील, जैसे केसिया फिस्टूला में और टेमेरेंडस के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। फल कैसा होगा, लेग्यूम प्रकार का होगा। ठीक है ना, लेग्यूम प्रकार का होगा। ठीक, जगह भी जनरली लेग्यूम टाइप का ही देखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी अस्फुटनशील नॉन डेसिटेंट टाइप का भी हो जाता है, जैसे केसिया फिस्टूला और टेमेरेंडस के अंदर। केसिया फिस्टूला और टेमेरेंडस के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। परागण कीट परागण होगा। परागण कैसा होगा, परागण इसके अंदर कीट परागण देखने को मिलेगा। परागण कैसा देखने को मिलेगा, कीट परागण देखने को मिलेगा। ठीक है ना, एंटेमोफिली देखने को मिलेगी। अब हम एफ की बात करते हैं कि फ्लोरल फार्मूला कैसा होगा, पुष्प सूत्र। ठीक है ना, पुष्प सूत्र कैसा होगा इसका, ब्रैक्टिएट, एक व्यास सम्मित। ठीक, द्विलिंगी K5 C5, द्विलिंगी। ठीक है ना, बाह्य दल 5। ठीक, पृथक बाह्य दलीय अवस्था है, पृथक बाह्य दलीय अवस्था है, देखो है ना। और दल भी कितने होंगे, 5। दलों की भी अवस्था कैसी है, पॉलीपेटेलस कंडीशन है। ठीक, तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक, अब पुंकेसर देखते हैं। पुंकेसर कितने मिलेंगे, 5+5, 5-5 के 2 चक्रों में उपस्थित होंगे। ओवरी होगी एक अंडपी। ठीक, और हाफ इन्फीरियर एंड हाफ सुपीरियर ओवरी होगी। इस प्रकार का हमको इसका पुष्प सूत्र देखने को मिलेगा। इस प्रकार हमको इसका पुष्प सूत्र देखने को मिलेगा। अब इसका पुष्प सूत्र देख लिया। अब पुष्प सूत्र देखने के बाद अगला पॉइंट आता है हमारा पुष्प चित्र का। पुष्प सूत्र के बाद अगला पॉइंट आएगा हमारा पुष्प चित्र का। तो इसके बाद हम अगला पॉइंट लेते हैं इसमें हमारा पुष्प चित्र। ठीक है ना, फ्लोरल डायग्राम। तो इसको हम एक बार रब कर देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा कौन सा, पुष्प चित्र।
तो पुष्प चित्र के अंदर हम वही काम करेंगे जो हम सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले पुष्प चित्र बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे, मदर एक्सिस, मात्र अक्ष बना ली। ठीक, मदर एक्सिस बना दिया ये हमने। अब इसमें हमने क्या देखा था कि 5 बाह्य दल होंगे जिनका विन्यास कैसा होगा, कोर स्पर्शी प्रकार के होंगे। ठीक है ना, तो 5 बाह्य दल बना देते हैं हम, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 बाह्य दल बना देते हैं कोर स्पर्शी विन्यास वाले, और इनको बाह्य दलों को कंप्लीट कर देते हैं। बाह्य दलों को क्या कर देते हैं हम, कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो हमारे बाह्य दल हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, ये बाह्य दल हमने बना दिए। अब बाह्य दलों के बाद जो दलों का विन्यास होगा वो कैसा होगा, कोर छादी होगा। दलों का विन्यास कैसा होगा, कोर छादी होगा। तो एक दल के दोनों किनारे अंदर, ऊपर वाले दल के दोनों किनारे हम किधर की तरफ बना देंगे, अंदर की तरफ। ऊपर वाले दल के दोनों किनारे हमने अंदर की तरफ बना दिए। ठीक, और फिर इसके बाद इन दोनों के इसको फिर हम आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि इसका ये वाला किनारा बाहर की तरफ है, तो इसका ये वाला किनारा किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक, इसका ये वाला किनारा अंदर की तरफ बना दिया, इसका ये वाला किनारा अंदर की तरफ बना दिया। ठीक, इसका ये वाला किनारा बाहर की तरफ है, तो इसका ये वाला किनारा अंदर की तरफ होगा। ठीक, और इस वाले दल के दोनों किनारे किधर होंगे, बाहर की तरफ होंगे। इस वाले दल के दोनों किनारे बाहर की तरफ, यानी एक दल के दोनों किनारे अंदर, एक दल के दोनों किनारे बाहर, और फिर अंदर बाहर, बाहर अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ठीक है ना, तो इस प्रकार इनका विन्यास देखने को मिलेगा। इनको प्रॉपर शेप देने के लिए हम गोलाई में बना देते हैं। ठीक, प्रॉपर शेप देने के लिए इनको क्या कर देते हैं, हम गोलाई में कन्वर्ट कर देते हैं। दल जैसी आकृति को अलग अलग आकृति से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इनको हम प्रॉपर शेप दे देते हैं। और थोड़ा सा इसको डार्क भी कर देते हैं। पूरी तरीके से जब दल बनाएंगे तो इनको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार हमने हमारे 5 दल बना दिए। 5 बाह्य दल हो गए और 5 क्या हो गए हमारे पास में, ये दल हो गए। ठीक है ना, अब 5 दल और 5 बाह्य दलों की स्थिति हमारे सामने आई। और जो पुंकेसर होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे, लेकिन 5-5 के 2 चक्रों में उपस्थित होंगे। तो 2 चक्र हम कैसे बनाएंगे, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। एक तो हम किधर बना देंगे, अंदर की ओर, और एक बाहर की ओर बना देंगे। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि 5 पहले, सबसे पहले हम एक अंडपी अंडाशय बना देते हैं। तो एक अंडपी अंडाशय बनाने के लिए सबसे पहले तो ये ओव्यूल ले लिया हमने, और ओव्यूल लेने के बाद जो ओवरी का शेप होगा वो इस टाइप का होगा। ओवरी इस शेप की होगी, ओवरी का जो शेप होगा वो इस प्रकार का होगा। ठीक, फिर इसके अंदर हम देखते हैं कि 5 पुंकेसर तो अंदर वाले चक्र में, 1 2 3 4 5 पुंकेसर तो अंदर वाले चक्र में बना दिए, 3 4 5। ठीक है ना, इनको पूरा कंप्लीट बना देते हैं। 5 पुंकेसर तो अंदर वाले चक्र में बना दिए। ठीक, 5 पुंकेसर अंदर वाले चक्र में बना दिए। और इसी के बाद 5 पुंकेसर हम किधर की तरफ बना देंगे, 5 पुंकेसर हम बाहर वाले चक्र में बना देंगे, 1 2 3 4 और 5। और इसके बाद एक हम ये सिंबल जो नीचे बनाते हैं, ये सिंबल बना देंगे इसका। और इसके अलावा इसमें कभी कभी सहपत्रिकाएं उपस्थित हो सकती थी, तो वो सहपत्रिकाओं के सिंबल भी बना देंगे हम। ठीक, ये हमारा इस प्रकार ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक,
तो ये जो हमारा डायग्राम था ये किसका लिया हमने, बोहीनिया वेरीगेटा, बोहीनिया वेरीगेटा का हमने ये डायग्राम लिया पूरा की पूरा, बोहीनिया वेरीगेटा, बोहीनिया वेरीगेटा, बोहीनिया वेरीगेटा का हमने फ्लोरल डायग्राम बना दिया। अब इसके बाद हमारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आएंगे और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हम एक एक करके देखना चालू करते हैं। इस फैमिली का ये फ्लोरल डायग्राम जब हमारा तैयार हो गया तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जिनको आज हम नट शेल में देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इनको बोर्ड पर डिक्टेट करते हुए डिटेल में देखेंगे। जैसे बोहीनिया वेरीगेटा कचनार की पुष्प कलियों से सब्जी बनाई जाती है। इमली का बॉटनिकल नेम होता है टेमेरेंडस इंडिका, इसके फल का गूदा चटनी बनाने के काम में आता है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें हमारे पास में रंग है ना, डाइज हेमेटॉक्सिन कैम्पेचिनियम के तने की अंतःकाष्ठ से हीमोटॉक्सिन नामक एक रंग प्राप्त होता है जो हमारी बॉटनी की लैब्स में स्टेनिंग एजेंट के तौर पर काम में आता है। सिजलपिनिया सप्पान जिससे गुलाल प्राप्त होती है इसके तने के अंतःकाष्ठ से। कुछ औषधीय पादप भी हैं जैसे केसिया फिस्टुला अमलतास, इसका गूदा दस्तावर होता है, लेग्जेक्टिव होता है, ठीक। और सराका इंडिका अशोक, इसका क्वाथ स्त्री रोगों में काम में आता है, ठीक है ना। जितनी भी स्त्री रोग होते हैं उनमें अशोकारिष्ट एक दवाई आती है आयुर्वेद में, वो अशोकारिष्ट दवाई हम काम में लेते हैं। और इसके अलावा शोभाकारी पादप भी होते हैं, डेलिनेक्स रीजिया है जैसे गुलमोर है, सराका इंडिका अशोक, केसिया फिस्टुला अमलतास और बोहीनिया वेरीगेटा कचनार, ये सजावटी पादपों की श्रेणी में आते हैं। इनको हम बोर्ड पर डिक्टेट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट उपकुल मिमोसॉइडी छुई मुई कुल को स्टार्ट करेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।